सही दिशा चैनल में आपका स्वागत है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आप अक्सर कहते हैं मेरा इसमें इंटरेस्ट है या मुझे वो काम करने में मजा आता है, लेकिन क्या आपने कभी रुककर ठहर कर ये पूछा है कि क्या आपका ये इंटरेस्ट, आपकी ये रुचि सच्ची है या ये बस एक मन का धोखा है? हम जीवन में बड़े बड़े फैसले अपने इंटरेस्ट के आधार पर ले लेते हैं। करियर चुनना, कोर्स चुनना, नौकरी चुनना या कुछ भी। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ना, जो हमें अभी पसंद लगता है, वो हमेशा के लिए एक नहीं होता, वो सिर्फ बदलती रहती है। आज हम किसी चीज को पसंद करते हैं, कल हमारा मन कहीं और चला जाएगा। तो कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हमें अपने इस इंटरेस्ट की, रुचि की गहराई से जांच लेनी चाहिए। हमारा इंटरेस्ट कैसा होता है? लहर की तरह आते हैं और लहर की तरह गिर जाते हैं। जैसे समंदर में एक लहर उठी, आपको बड़ी खूबसूरत लगी, उसने आपको अपनी तरफ खींचा और आप उसके साथ बह चले। लहर तो आती है और चली जाती है। आप अपनी पिछली जिंदगी को देखें, पिछले 5 सालों में देखिए किस किस चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट हुआ होगा। वो इंटरेस्ट ऐसा लगा होगा जैसे यही आपका जीवन है, यही आपका अंतिम लक्ष्य है। उस समय आपको लगा होगा कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। आज वो कोई चीज आपको थाली पर सजा के भी दे दे तो तब भी आप शायद उसे ना लें। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जब वो इंटरेस्ट मन में छाता है, जब वो लहर आती है, तो ऐसा लगता है कि लहर बहा ले गई। मन कहता है यही सच है, मैं अब सिर्फ यही करूंगा। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए मन को अच्छा लगा। वो बस एक हवा का झोंका था जो आया और गुजर गया। ये लहर वाला काम, ये गड़बड़ होता है। इससे सिर्फ पछतावा मिलता है। हमें इस लहर से ऊपर उठना है। हमें अपने जीवन को लहरों के सहारे नहीं, बल्कि अपनी गहरी समझ के सहारे चलाना है। तो आपका ये इंटरेस्ट सच्चा है या नहीं? इस बात को जांचने के लिए एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए कि मैं सिर्फ आकर्षित हूँ या मैं इस चीज को, इस काम को, इस क्षेत्र को वास्तव में समझता हूँ। आकर्षण का मतलब है कि बाहर से कोई प्रभाव आया, किसी दोस्त ने कुछ कहा, किसी फिल्म में कुछ देखा, किसी बड़े व्यक्ति को कुछ करते हुए देखा और आपको लगा वाह, ये तो कितना अच्छा है। ये बाहरी प्रभाव में मैं भी बह गया था। ये आकर्षण है। ये बहुत जल्दी बदल जाता है और सिर्फ ऊपर से देखने पे अच्छा लगता है, लेकिन किसी चीज को सच में जानने में समय लगता है। ये बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे अंदर से आती है, हमारे दिल और दिमाग से उठती है। इसमें आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसके क्या परिणाम होंगे। अपने आप से पूछना जरूरी है कि क्या पिछली बार भी बाहरी प्रभावों के कारण मैंने कुछ भी करना शुरू कर दिया था और बाद में पछताया? और इस बार भी जो फैसला आप अपने सच्चे इंटरेस्ट के लिए लेने जा रहे हैं, क्या वो आपके अपने सोच, समझ और ज्ञान पर आधारित है या किसी और की बात या किसी के प्रभाव में आकर लिया जा रहा है? बाहरी प्रभाव तो देखो बाहरी होता है। वो बाहरी प्रभाव चाहे तुम्हारे दोस्तों का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें, आदमी को जिंदगी अपनी जीनी है, अपने साथ जीनी है। समय आपको अपना लगाना पड़ेगा, ताकत आपकी लगेगी। ये आपकी जिंदगी है। अगर कोई काम आपने सिर्फ इसलिए चुन लिया क्योंकि बाहर से बड़ा चमकदार दिख रहा था, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने वो काम चुना क्योंकि आपकी अपनी समझ कहती है कि ये मेरे लिए सही है, तो आप मजबूत या टिके रहोगे। ये है असली ताकत। ये अपनी सच्ची इंटरेस्ट को पहचानना 1-2 दिन की बात नहीं है। ये हल्की फुल्की चीज नहीं है। आपको अपनी उस सच्ची इंटरेस्ट के साथ कई साल गुजारने हैं। आप उसमें करियर बनाएंगे। इतने साल देने जा रहे हो किसी चीज को, पूछो तो सही क्यों? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, पूछने के लिए आपको 2 तरह की रिसर्च या खोज करनी पड़ेगी। पहला, भीतरी खोज, इंटरनल रिसर्च। अपने आप से पूछना है, मेरा इससे कोई लगाव है क्या? इस क्षेत्र से मुझे प्रेम है क्या? मेरे भीतर ऐसा क्या है जो इसे अपनी ओर खींच रहा है? ये खोज खुद से करनी पड़ती है। ये जानना पड़ता है कि मैं ये काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ या ये मेरी असली जरूरत है।
अगर ये काम आपसे छीन लिया जाए तो क्या आपको दुख होगा? अगर जवाब हाँ है तो ये मेरे दिल से जुड़ा है। दूसरा, बाहरी खोज, एक्सटर्नल रिसर्च। दिल का नाता अपनी जगह है, लेकिन हकीकत जानना भी जरूरी है। मैंने रिसर्च कितनी करी है? जैसे मान लो आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी फील्ड चुन लेते हो, तो पूछो क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस क्या है, जो लोग पढ़ रहे हैं क्या मैं ऐसे 5-7 लोगों से मिलकर आया, जो पढ़ा रहे हैं ऐसे कुछ प्रोफेसर से मैंने जाकर बात करी। पढ़ाई के बाद क्या होता है, लोगों को किस तरह के काम उपलब्ध होते हैं। अगर मैं वो साधारण भीतरी और बाहरी रिसर्च या खोज भी करने को तैयार नहीं हूँ, तो मेरा फैसला कैसे सही होगा? वही पुरानी बात हो जाएगी ना कि किसी बाहरी से एक प्रभाव आ गया तो मैंने उसी लहर में फैसला कर लिया। अब एक दूसरी लहर आई है तो अब मैं दूसरा या अलग फैसला कर रहा हूँ। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जब दोनों उत्तर साथ काम करें, जब दोनों दिशाओं में बात बन रही हो, जब दिल भी हाँ कहे और दिमाग भी हाँ कहे, तो समझ चलो फैसला हो गया। काम कोई छोटी चीज नहीं होती है, ये आपकी जिंदगी का पहला रिश्ता होता है। आप उसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो। ये हमारी अपनी बहुत खास चीज होती है, काम। इस पहले और सबसे बड़े रिश्ते के साथ रिश्ता समझदारी का और प्यार का होना चाहिए। काम जब समझदारी से, गहराई से और प्यार से चुनते हो, तो फिर ये नहीं होता कि हर 6 महीने में लगे कि यार जी उब गया, चलो अब नई शुरुआत कर लें। और ये सिर्फ काम की बात नहीं है, सारे ही रिश्ते, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके साथी, सारे ही रिश्ते समझदारी और प्यार के होने चाहिए। नहीं तो कोई भी रिश्ता बनाओगे, 6 महीने में यही लगेगा कि अब नई शुरुआत कर लें। अपनी सच्ची इंटरेस्ट को लहर मत बनने दो। अपनी सच्ची रुचि को, इंटरेस्ट को अपनी समझ की गहराई बनाओ। अपनी रिसर्च पूरी करो। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।